हेलो, वेरी गुड इवनिंग। अभी इस छोटे से क्लास में हम लोग सॉल्यूशन मतलब विलियन घोल जिसको आप लोग प्यार से कहते हो उसका 15 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जिसको हर हाल में आपको एकदम दिमाग में रखना ही है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। देखो अभी हम लोग जो एकदम एक जिद पे हैं कि हमको किसी तरह से 90 प्लस करना है, 90 से ज़्यादा मार्क्स आपको लाना है। हर साल की तरह हम चाह रहे हैं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं उसमें मैक्सिमम 90 क्रॉस करें। उसके लिए जो बस हम आपको बताते चले जा रहे हैं आप उसको फॉलो करो, प्लस आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आप लोगों के लिए है वो है रिवीजन। जैसे भी रिवीजन करना है आप करो, लेकिन रिवीजन अभी आपको करना है बहुत, मतलब बोलते हैं भाई कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। दोहराना ही सफलता की कुंजी है। अब जैसे भी दोहराना है, आप चैप्टर वाइज दोहराओ, आप जो अपना नोट्स बनाए हुए हो, अपना फेयर बनाए हुए हो, उस फेयर से मतलब कोई भी चैप्टर आप शुरू करो। जैसे मान लेते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैट शुरू कर रहे हैं, सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, या मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर ले लो, ठीक है। आप पहले खुद से कि आप सोचो कि हाँ इस चैप्टर में सर सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे, कौन सा टॉपिक हम पढ़े थे, हाँ फलना टॉपिक है। हम क्या उसको लिख पाते हैं खुद से? उसका डेफिनेशन लिखने का कोशिश करो, उसको ड्राइव करने का कोशिश करो। अगर हो पा रहा है तो पहले आप खुद से एफर्ट लगाओ, जहाँ पर मिस हो वहाँ पर तो फिर फेयर से देखो, या नहीं तो पूरा बहुत ज़्यादा अगर मिस हो रहा है चैप्टर में किसी भी कारणवश, तब फिर एक बार सरसरी निगाह से देख लो, लेकिन खुद से ज़्यादा एफर्ट लगाओ। चलिए, और रिवीजन आप फिर ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो। सॉल्यूशन में जो हम क्लास सब लिए हैं, अब में जब हम लोग सॉल्यूशन का मतलब पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे थे ऑब्जेक्टिव से, तो आपको याद होगा 80 क्वेश्चन किए थे। वो प्रैक्टिस करो, शॉर्ट से प्रैक्टिस करो, लॉन्ग से प्रैक्टिस करो, मतलब प्रैक्टिस अभी बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो हम लोग इस 15 क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई? निम्न में अनुसंख्य गुण कौन है? अनुसंख्य, अनु गधा नहीं, अनुसंख्य मतलब संख्या पर निर्भर करने वाला। आप जान रहे हो कि विलियन का वो वाला गुण जो कि संख्या पर निर्भर करता है, नंबर पर डिपेंड करता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 100 कितना डाल रहे हो इस पर निर्भर करता है। क्या डाल रहे हो? चीनी डाल रहे हो कि नमक डाल रहे हो कि गधा डाल रहे हो कि बैल डाल रहे हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है किससे भाई? नंबर से, संख्या से। क्या डाल रहे हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, कितना डाल रहे हो इससे उसको मतलब है। तो अनुसंख्य गुण के बारे में आप जान रहे हैं, ये शॉर्ट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 अनुसंख्य गुण होता है बाबू। वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, इंग्लिश में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में क्वथनांक में उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। इसमें चारों का चारों हम जानबूझ के दे दिए हैं क्योंकि इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछेगा कि निम्न में कौन अनुसंख्य गुण है, 3 फालतू शब्द दे देगा, 1 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इस 4 में से कोई एक दे देगा, उसको टिक करना है। या ऐसा भी पूछेगा कि निम्न में से कौन अनुसंख्य गुण नहीं है, तो इस 3 दे देगा, ये 3 दे देगा, अब कोई एक चौथा फालतू घुसा देगा, तो उसको टिक करना है। समझा? तो अभी तो ऑप्शन हो रहा है कौन सा भाई? ई। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। निम्न में कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? कोई टेंशन नहीं है, होता है नहीं होता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम लोगों को पता है जिसमें वॉल्यूम होगा वो ताप का गुलाम होगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन शॉर्ट में अब इसको बहुत डिटेल में हम आपको बता भी चुके हैं। आप याद रखिएगा कि वो जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई का मतलब कैपिटल एम, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, सब बड़ा भाई है, सब रिश्तेदार को ले दे के साथ चलता है एकदम, जो है ना, मतलब टेम्परेचर को भी ले दे के साथ चलता है, मतलब टेम्परेचर पर ये निर्भर करता है। बट तोतला भाई, ठीक है, मोलालिटी, अब मोल फ्रैक्शन खुदे बोल रहे हैं हम नहीं, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत नटखट है ये सब, छोटा भाई सब, इसको इससे को लेना देना नहीं है। तो मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नहीं पूछा है ना, तो बी हो जाएगा। हाँ चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। हाँ देखिए, ये बोलता है कि केन शुगर मतलब चीनी का 5% विलियन, और चीनी का मोलर मास आप जान ही रहे हो, 1% पदार्थ X, 2 विलियन के बारे में बात कर रहा है। चीनी का यहां पर 5% विलियन वो लिया है, चीनी का 5% विलियन, 1 विलियन ये हुआ, और 1% लिया है, कोई एक पदार्थ X है, नमक होगा, ग्लूकोज होगा, जो भी है, दूसरा पदार्थ का 1% गाढ़ापन वाला विलियन लिया है। और इस दोनों विलियन के बारे में बोल रहा है कि वो समपरासरी है, आइसोटोनिक है। ट्रिक क्या बताए थे याद है कि 2 सॉल्यूशन ऐसा दे देगा बाबू, अब बोलेगा कि आइसोटोनिक है, और उसमें से एक का ना मोलर द्रव्यमान वो पूछ लेगा। तो ट्रिक क्या बताए थे हम आपको, एकदम खटाक से लगा दो ट्रिक, ठीक है, जो न्यू है वो सीख लीजिए भाई। दो जो सॉल्यूशन है उसमें से एक का जो परसेंटेज है, अब बटा उसका जो मोलर मास है, मोलर मास कितना है बोलो तो 342 है ना। इसका जो है ना प्रतिशत कितना है भाई? पहले का प्रतिशत बता उसका मोलर मास। चीनी का मोलर मास होता है, मोलर द्रव्यमान होता है कितना भाई? 342, 342 है ना। और कैसे निकालना है वो भी आपको पता है, C12 H22 O11, सबका द्रव्यमान संख्या, कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना? 12 12 44 हो जाएगा। 1 H का कितना होता है? 1, 2 का 22 का कितना हो जाएगा? 22, 1 O का 16, और फिर 11 से मल्टीप्लाई करो, सारे द्रव्यमान संख्या को गुना कर दीजिएगा, 342 आएगा। तो पहले का प्रतिशत बटा उसका मोलर मास, फिर दूसरे का प्रतिशत जो कि 1 दिया हुआ है, देख लो, इसका मोलर मास तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना है। ऐसे ही निकालते थे, प्रतिशत बटा मोलर मास, फिर दूसरे सॉल्यूशन का प्रतिशत बटा मोलर मास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5x बराबर हो जाएगा 342, ठीक है। तो x बराबर यहां पर हो गया कितना? 342 बटा 5, ये होगा 68।
68.4 है ना, 342/5 ये आ जाएगा। डन डन डन। ये वाला क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट है बाबू, आ सकता है। हाँ, हो सकता है 5 की जगह पे 6 दिया रहे, या 1 की जगह पे 5, या फिर यहाँ पर कुछ बदल दे, लेकिन हाँ इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक आपका यही है, प्रतिशत बता मोलर मास पहले का बराबर कर देना है प्रतिशत बता दूसरा मास, मोलर मास दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बीमारी एक इलाज। बोले थे मैं आपको कि कभी ऐसा पूछे कि किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा या किसका, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन सबसे ज्यादा होगा, किसका हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा, या किसका हिमांक कम होगा, सॉरी हाँ हिमांक कम होगा, अपरासरण दाब ज्यादा होगा। इस टाइप का सारा क्वेश्चन का आंसर किससे आता था? एन से। याद आ रहा है? एन से। ट्रिक बताए थे मैं आपको। और एन कैसे निकालना है? अगर 3 एटम है तो आपको क्या बोले थे, लास्ट वाले 2 एटम को रखो एक झोला में, ठीक है, ये पूरा को एक एक कर दिए 1। अब एन निकालने का तरीका क्या है भाई, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया, n = 3। इसको तो तोड़ के हम लोग निकालते थे, लेकिन ट्रिक भी हम आपको बताया था, n = कितना हो गया 3। इसमें देखिए 1 1 इसमें तो 2 ही है, तो n = हो गया 2। ऑर्गेनिक के लिए 1, ऑर्गेनिक के लिए 1। सबसे ज्यादा n किस में है? n इसमें है, तो इसी का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये है इसी का जो विलयन है सबसे ज्यादा ताप पर उगलेगा, सबसे कम ताप पर जमेगा नहीं, इसी का जो है ना आपका क्या कहते हो, प्रसरण दाब सबसे ज्यादा होगा, क्वथनांक में उन्नयन सबसे ज्यादा होगा, हिमांक में अवनमन सबसे ज्यादा होगा। बस एक चीज कम होगा, हिमांक सबसे कम होगा, नहीं बाकी सब कुछ ज्यादा। तो एन से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5वां क्वेश्चन की तरफ। इस 15 एकदम दिमाग में ठूस लो एकदम, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। वायुमंडल इस घोल का सांद्रण क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इसका हिंदी गड़बड़ है, इसका हिंदी गड़बड़ है, ठीक है, इसका हिंदी हम बोल देते हैं बाबू, ठीक है। क्या है कि निम्न 4 में से आपका किसमें सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा? वही सेम क्वेश्चन, एन से आंसर आएगा। 1 1 लास्ट वाले 2 को 1 मान लेना है, तो 1 और 1 n = कितना हो गया 2। इसमें देखो लास्ट वाले 2 को 1 मान लीजिए, जब 3 हो तब ऐसा करना है, 1 2 3 है ना, तो लास्ट वाले 2 को 1 मान लिए, 2 और 1 n = कितना हो गया 3। चलिए इसमें देखिए लास्ट वाले 2 को क्या कर लेना है 1, और आपको पता है NH4 भी, चूंकि इस बार शुरू में भी दोनों हो गया, तो इस दोनों को भी हम लोग क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। शुरू में भी 2 हो गया, टोटल 4 एटम हो गया, 1 2 3 4, तो 1 और 1, तो n = कितना हो गया 2। NH4 पूरा एक साथ रहता है, अमोनियम, ये नाइट्रेट। चलिए 1 2 3 है, लास्ट वाले 2 को 1 मान लो, नहीं कुछ है तो 1 है, 1 1 n = 2। सबसे ज्यादा बोलो जल्दी, वो तो फटाक से किसमें है, इसमें है, तो इसी का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। डन डन डन। चलिए 6ठे क्वेश्चन की तरफ। बोलता है क्या, 1 kg विलायक, विलायक मतलब क्या, पानी। विलायक जैसे बोले सॉल्वेंट बोले, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या, पानी। तो 1 kg पानी में जितना मोल चीनी रहता है, जितना मोल सॉल्यूट रहता है, वो तो मोललता होता है। अगर यहीं पर लीटर होता तब मोलारिटी हो जाता। दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है बाबू, हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा। 1 kg में जितना मोल वो मोलालिटी, तोतला भाई, और 1 लीटर में जितना मोल वो मोलारिटी है ना, मोलारिटी। तो बोलता है 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलालिटी। डन डन डन। यही लीटर रहता तो क्या हो जाता, जल्दी बोल दो, मोलारिटी है ना। अब इस पर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको दे दिए हैं इस पर क्वेश्चन भी। कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पता इस बार भी पूछ दे। दूसरा भी क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप बना लोगे, लेकिन ये सबको एकदम माइंड में ध्यान में रखना। क्या बोलता है, किसी विलियन के 200 ml में 200 ml, अगर जूल बोलता तो एनर्जी समझते, ग्राम बोलता तो मास समझते, ml है तो ये वॉल्यूम है ना सॉल्यूशन का। अब 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं, तो जो घुलता है वो सॉल्यूट होता है, जो घुलता है वो क्या होता है भाई, सॉल्यूट होता है। तो 2 ग्राम NaOH क्या है भाई, घुला हुआ है, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूट। अच्छा क्या पूछा है, मोलरता, कैपिटल M बड़का भाई। तो इसके लिए हम आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं, जो न्यू है सीखिए कैसे करना है। जो घुल रहा है बाबू उसका मास सबसे पहले ऊपर, जो घुल रहा है, जो सॉल्यूट है उसका मास ऊपर। तो कितना मास है भाई, 2 ग्राम NaOH में घुल रहे थे आप, शरबत बनाने के लिए 2 ग्राम NaOH को ही ना पानी में डाल रहे थे, तो जितना आप घुला रहे हैं वो कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 2 ग्राम NaOH कहां चला जाएगा, ऊपर। उसके बाद जिसको घुलाए उसका मोलर द्रव्यमान नीचे में रखिए, तो Na का मोलर द्रव्यमान 23, इसका 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल मिला के 40 हो गया गुना। अगर लीटर में दिया रहता तो यहां 1 लेते, अगर ml में है तो यहां पर 1000 बटा जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो यहां पर रख दीजिए नीचे, है ना। तो कितना से कटेगा, 5 से, हाँ ये 8 से, 5 8 40, 4 1/4 0.25 क्या 0.5 7 क्वेश्चन, ठीक है। ये 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग उसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। मेन बैच में जब 80 क्वेश्चन कर रहे थे तो ये बताए भी थे आपको, और हमको पता आराम से आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर भी लोगे, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बताइएगा। एक क्वेश्चन दे दिया हम आपको, ताकि आप जो है इसमें बना के आप हमको बताओ, ठीक है। 234 हम क्यों बताएं। चलिए 8वां क्वेश्चन, हाँ परासरण दाब पे जो क्वेश्चन है बाबू, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, परासरण दाब, ठीक है। इसका परासरण दाब को सूचित करते थे पाई से, कहीं कहीं पर पी भी लिख देता है। पाई का मेन फॉर्मूला क्या था बोलो, MRT। पाई का मेन फॉर्मूला क्या था, MRT। पाई का मेन फॉर्मूला क्या था, MRT, ठीक है, MRT। और मोलरिटी चूंकि गधा नहीं, देश नहीं, मिठाई नहीं, कंसंट्रेशन है, तो पाई बराबर आप CRT भी लिख सकते हो। तो पाई बराबर CRT, ये हमारा परासरण दाब का समीकरण है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो बोलता है कि निम्न में परासरण दाब को कौन व्यक्त करता है, तो P बराबर वही पाई मतलब P हो गया यहाँ पर, पाई बराबर CRT, पहला ही सही लग रहा है, PR/CT ना यही होगा ये, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, इसलिए एक तो क्वेश्चन को ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है और पूछ भी सकता है, आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा।
बोलता है एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन, 300 केल्विन बोले तो ताप, खटाखट लिखते जो क्वेश्चन में ही है ना, पर इतना वायुमंडलीय दबाव होगा, एटीएम मतलब होता है वायुमंडलीय दबाव, ठीक है। बोलता है कि एक घोल जिसका परासरण दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है, ठीक है, इतना केल्विन पर, तो ये हो गया हमारा क्या बोलो तो टेम्परेचर, ये हो गया आपका परासरण दाब बोले तो पाए। उस घोल का सांद्रण क्या होगा, मतलब सी आपसे पूछा है, मोलरिटी आपसे पूछा है ना। ए सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर इतना एटीएम एट 300 केल्विन, इट्स कंसंट्रेशन वुड बी, ठीक है, मतलब सी हमसे पूछा है। लगा देते हैं फॉर्मूला, क्या आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बोलो, इधर ही करते हैं, पाई बराबर सी आर टी, पाई दिया हुआ है 0.0821 है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, ये पाई हो गया, सी निकालना है, आर का वैल्यू होता है 0.0821 और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300, ये तो सॉलिड कट गया भाई है ना, साफे हो गया, तो सी बराबर हो जाएगा 300 नीचे चला जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है और 300 नीचे आ गया, तो 100/3 मतलब 1/300 हो जाएगा, तो दशमलव दोगे तो 10 यहाँ सॉरी पॉइंट दोगे तो 10 अभी भी नहीं खाएगा, 1 0 दिए 100 अभी भी नहीं खाएगा, 2 0 तब जाके 1000 हो जाएगा, 1000/300 तो 300 या 900 मतलब 33 0.0033 ये वाला ऑप्शन आएगा आपका, ये वाला, ठीक है। तो पाई बराबर सी आर टी पे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अब तुरंत खत्म करते हैं एकदम जो है, बहुत छोटा छोटा। अच्छा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो सॉल्यूशन के एकदम लास्ट में आपको पढ़ाए थे, ठीक है, कि जिसका द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में अवयवी अनुपात समान होता है और ये अपने क्वथनांक में परिवर्तन अपने अनुपात में परिवर्तन किए बिना वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है। इसका द्रव और वाष्प में अवयवी अनुपात सेम होता है, एकदम लास्ट में बताए थे। उसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल था किसका भाई, HCl और H2O का, ये दोनों मिलकर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता था, नॉर्मल चनाचूर वाला मिक्सचर नहीं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में समान अनुपात रहेगा, अगर द्रव में 1:2 है तो वाष्प में भी 1:2 होगा, मतलब जो अनुपात रहता है द्रव में वही अनुपात इसका वाष्प में भी रहता है। तो इस मिश्रण में पूछता है कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वांति मिश्रण में होगा, तो HCl के बारे में हम आपको बताए थे 2020, इसमें HCl 20.20% होता है, 20.20% ये होगा, ये तो 20 हो गया, 2020 याद रखिएगा, 2020 HCl रहता है। 12वां क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है भाई, 7। शुद्ध जल का पीएच भी आप याद रख लीजिएगा 7, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, पीएच रख लीजिएगा इसका 7, और साथ साथ उसका मोलरिटी भी आप याद रखिएगा, पॉइंट मतलब 55.5555, ये प्रूव भी कर चुके हैं हम लोग में, शॉर्ट कोर्स में भी हम लोग अभी कुछ ही दिन पहले किए थे। तो शुद्ध जल की मोलरता कितना होती है, 55.555। 14वां नंबर क्वेश्चन 14, आदर्श विलयन में से निम्न में से कौन है। तो हम लोग जानते हैं भाई, जो मम्मी पापा का कहना मानता है वो आदर्श बच्चा, जो विलियन राउल्ट नियम, आज राउल्ट नियम शॉर्ट कोर्स में जो है ना, आज राउल्ट नियम ही होने वाला है, जो लॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो राउल्ट नियम का पालन करता है उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते थे, आदर्श विलयन कहते थे। तो यह राउल्ट नियम के पालन करता है, यह राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है, ए और बी दोनों, ए हो जाएगा ओबेस राउल्ट, उसी को कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, है ना। लास्ट 15 ऑस्मोसिस में कौन, ठीक है, परासरण से निकल ये झिल्ली से निकल जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, अर्धपरामज्ञ झिल्ली से कौन निकल जाता है। तो आप जानते हो, याद करिए परासरण, जो कि लॉन्ग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परासरण में एक तरफ हम लोग लेते थे पानी, उधर लेते थे शरबत, अब बीच में लेते थे वो जाली, और वो जाली ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी पास हो सकता है। तो जैसे आप इधर पानी और उधर सॉल्यूशन लेते थे, तो पानी का अणु उस जाली से, ठीक है, पानी से विलयन या फिर पतला सॉल्यूशन से गाढ़ा सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता था, इसी घटना को हम लोग कहते थे परासरण। तो परासरण में वो जो बीच में जाली होता है पानी और शरबत के बीच में, जिसको SPM आप कहते हो, उससे सिर्फ और सिर्फ पानी अर्थात विलायक अर्थात सॉल्वेंट पास हो सकता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, सॉल्वेंट, बस ये निकल पाएगा। तो राइट आंसर कौन जाएगा, बी। एक क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, वांट ऑफ फैक्टर पे एकदम आराम से निकाल लेना बाबू। आप जान रहे हो कि आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर 1 - अल्फा × 1 - n, खटाक से हमको निकाल के बताइएगा, अपना कॉपी देखिए और ये बना के दिखाइएगा। आप इसमें वांट ऑफ गुणांक पूछा है, मतलब आई पूछा है, अगर कितना प्रतिशत विघटित हो रहा है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप मानोगे कितना भाई, 100% मानोगे कि 100% ये टूट रहा है। एक ये क्वेश्चन दिए होमवर्क और एक तो बीच में और दिए थे, ये दोनों हमको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो 15 बोले थे एक ऑफर में, ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन को बाबू यहाँ नहीं, यहाँ पहुंचा के रख लो, इसमें किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, और एकदम दम लगा के रखो कि हमको 90 से ऊपर जाना ही है। कुछ ही दिन में आपको नोमेनक्लेचर का क्लास, कन्वर्जन का क्लास, बहुत सारे मतलब शॉर्ट का, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग सबका धीरे धीरे सारा यूट्यूब पर सीरीज आता चला जाएगा, उसको आप फॉलो करते चले जाइएगा। शॉर्ट कोर्स में तो हम लोग कर ही रहे हैं, फिर आपका मेन कोर्स जो कि अब करीब जो है धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, लेकिन शॉर्ट कोर्स आपका चल रहा है, यूट्यूब पर बहुत सारा लेक्चर आने वाला है। मतलब हर चीज़ को मिल के आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि मतलब कुछ भी करना पड़े, आउटपुट रिजल्ट एक ही होना चाहिए, 90 से अबव, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट, और एक चीज़ ये भी बता देना कि नेक्स्ट जो है ना चैप्टर कौन सा आपको लग रहा है कि जो हम जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अभी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे तो करना एक करके सबका है, लेकिन इसके बाद जस्ट कौन करना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए भी